आप सभी जानते हैं कि देश में महंगाई की मार से हर नागरिक परेशान है। हम चाहते थे कि हाउस के अंदर पार्लियामेंट में इसकी बहस हो कि जो हालत आज देशवासियों के है महंगाई को लेके उसकी चर्चा हो। हमारे नेता खड़गे जी ने और कई लाइक माइंडेड पार्टीज के नेताओं ने, लोकसभा में भी हमारे नेता ने और लाइक माइंडेड पार्टीज के नेताओं ने 267 के तहत नोटिस दिया था, क्योंकि पार्लियामेंट वो बहस करने का प्लेटफॉर्म है। आवाम के महत्व के मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। हम चाहते थे कि आइए हमारी बात सुनिए और सरकार ये क्यों कर रही है इसका जवाब दे। हमारी बात कल नहीं मानी गई। आज फिर से 267 का नोटिस था। हमने हाउस के बाहर भी लोगों की आवाज उठाने के लिए गांधी स्टैच्यू के सामने ये धरना और प्रदर्शन देने के लिए सभी लाइक माइंडेड पार्टीज के नेता वहां इकट्ठे हुए। राहुल गांधी जी भी उधर आए और पार्टीज के नेता भी वहां आके हमने गांधी जी के प्रतिमा के सामने देश की जो मुश्किल है, महंगाई से लोग जो परेशान है, उसके लिए स्लोगन, शाउटिंग और धरना दिया। हम मानते थे कि कम से कम आज हाउस के अंदर जब हम जाएंगे तो यहां चर्चा का मौका दिया जाएगा। आप सभी ने देखा है, इस देश ने देखा है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी और सरकारें जब जब भी रही, ऑपोजिशन मांग करती थी, कभी कभी इतना इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं भी होता था, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने बाकी काम को रोक के उन मुद्दों पे चर्चा दी थी। आज हम जब ये मांग कर रहे हैं, हमें चर्चा नहीं दी जाती है और सिर्फ सरकार का मनमानी वाला काम हो, तो ऐसे तो पार्लियामेंट नहीं चलती है। पास्ट में बार बार जब ये ऑपोजिशन में तब कहते थे कि पार्लियामेंट नहीं चलने देना भी एक पार्लियामेंट्री टैक्टिक है और ऑपोजिशन का ये सबसे बड़ा हथियार है, और इस हथियार को ऑपोजिशन को बार बार यूज करना चाहिए, वो भाजपा के नेता ही कहते थे। आज हमने जिन मुद्दों को लेके, खास करके जीएसटी जो बढ़ाया गया है, उसमें आम नागरिक के जीवन के रक्षा के लिए या जीवन निर्वाह की चीजें हैं, जिसमें गेहूं है, जिसमें सोलार से वाटर हीटर है, जिसमें छाछ है, एक आम आदमी छाछ पीता है, दही लेता है, पनीर खाता है, इन सब पे जीएसटी बढ़ा दिया। और उन सारी चीजों में चावल से लेके इन्होंने तो ये भी नहीं छोड़ा कि जब हर इंसान को एक दिन, अंतिम दिन आता है और स्मशान में जाना होता है, उस स्मशान के दाम भी जीएसटी के 18% इस सरकार ने किए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, पनीर, इसके ऊपर 0% जीएसटी था। आज उसको बढ़ा के इन्होंने 18% तक जीएसटी को ले जाने का काम किया है। गुड़, अगर गरीब परिवार और कुछ नहीं कर सकता है तो रोटी और गुड़ मिला के बच्चे को देते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी बढ़ा दिया। तो ये देश को लूट के देश की जनता को, अपने चहीते लोगों को मालामाल करना चाहते हैं।
कोई मिडिल क्लास परिवार या आम नागरिक खाने में चमचे यूज करते हैं। भाजपा के चमचों को तो ये मालामाल करते हैं, पर आम आदमी अगर चमचा भी यूज करते तो उसके ऊपर भी जीएसटी बढ़ा दिया। ये भाजपा ने पहले पेट्रोल, डीजल और गैस, इसके दाम आसमान छू रहे थे। महंगाई का रेट 7% से ऊपर रहा है। देशवासी मानते थे कि सरकार से कुछ रिलीफ मिलेगी, कुछ राहत मिलेगी, कुछ फायदा मिलेगा, पर उसकी जगह पे जीएसटी का मार मारा है और इसकी चर्चा भी पार्लियामेंट में नहीं करने देते हैं। इसलिए हमने ये मांग की है कि पहले आवाम का इश्यू है, महंगाई की मार है, इसकी चर्चा करें। आपके कोई सवाल होंगे तो उन सवालों का स्वागत रहेगा। देखिए, सभी लाइक माइंडेड पार्टीज चाहती है कि जो महत्व का इश्यू है महंगाई की मार वाला, उस पर चर्चा होनी चाहिए, और ये हम चाहते हैं। और इसीलिए ये सरकार की जिम्मेवारी है। बार बार जब बीजेपी पावर में थी तब कहती थी कि हाउस चलाना इस सरकार की जिम्मेवारी है, ऑपोजिशन की नहीं। और उस वक्त की सरकार ऑपोजिशन की मांग मान लेती थी और हाउस चलता था। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी उन परंपरा को कायम रखा जाए, हमारी मांग को स्वीकार करें। प्रधानमंत्री जी दुनिया भर में बहुत घूमते रहते हैं, तो आए हाउस में बैठे, पार्लियामेंट में हमारी बातों को, हमारे जनता के मुद्दों को सुने और उनकी क्या वजह है कि लोगों को रिलीफ, राहत देने की बजाय जीएसटी का एक और मार मारा है, उसका खुलासा करें। आप बताइए सर, अग्निपथ योजना में सुप्रीम कोर्ट ने आज हियरिंग की, वहां पे भी उन्होंने मना कर दिया है। देखिए, मैं कुछ सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, पर ये जरूर कहता हूं कि बहुत ही खिलवाड़ राष्ट्र की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ अग्निपथ के नाम पे हो रहा है। आप सोचिए, आप समझिए कि इस देश में आप 3.5 साल की ठेके की नौकरी और 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद कोई पेंशन नहीं, हेल्थ की कोई सुविधा नहीं, ना रैंक बढ़ेगी, ना कोई फायदा मिलेगा। ये युवाओं का शोषण है। और 75 वहां से ठेके की नौकरी करने के बाद हर 4 साल में बाहर निकल जाएंगे, वो 75%। तो आप इस देश की, आपके स्ट्रेटेजिक पॉइंट से, आर्मी के, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस आप बहुत सारे लोगों के सामने क्यों एक्सपोज कर रहे हो? और जिसको आप परमानेंट नौकरी नहीं दोगे वो फ्रस्ट्रेट होके निकलेगा। अगर परमानेंट नौकरी होगी, वो देश के लिए जान देने के लिए भी, जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगा। तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ और युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। थैंक यू।